नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में यथार्थवाद। यथार्थवाद वह सब है जो इस विश्व को स्वाभाविक रूप से घटित होता रहता है, जहाँ बुद्धि का अनुशासन नहीं है। यथार्थवाद मूल रूप से मानव के अस्तित्व का ही सत्य है। यथार्थवाद भावनात्मक माना जाता है। यथार्थ को सद असद में विभाजित करके उसके सद तत्व को आदर्श का नाम दे दिया गया है, परंतु इस विभाजन को समाज शास्त्रियों या समाज के नेताओं ने नाम दिया है। यथार्थवाद अपेक्षाकृत नया शब्द है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच यूरोप में, विशेषतः फ्रांस में, यथार्थवाद के नाम पर जिस साहित्य का सृजन हुआ उसमें मानव समाज में उस समय तक समाज में जो भी प्रचलित मान्यताएं थी उनमें पृथक से कोई नई चीज़ देखी। रूढ़िग्रस्त मान्यताओं पर आधारित जिस साहित्य का सृजन हो रहा था उससे लोग अब ऊब चुके थे और अब वह यथार्थवादी साहित्य जनता के सामने आया तो इसके स्वागत हुआ और नवीन यथार्थवादी साहित्य में जीवन जैसा है वैसा ही चित्रित करके अतिशयोक्ति और विरोधाभास के तत्व को बहिष्कृत कर दिया गया। साहित्य के इस नवीन धारा की सफलता का श्रेय 18वीं शताब्दी के यूरोप में औद्योगिक क्रांति को दिया गया है, जिसने मानव के बौद्धिक विकास में एक विस्फोट का काम किया। स्वप्न व कल्पना की दुनिया से हटकर मनुष्य ने यथार्थ की कठोर धरती पर पैर रखा। यथार्थवाद की नींव पर ही हमारे इस लोक साहित्य की स्थापना हुई, जिससे शिष्टता के अभाव के कारण हमारे विचारकों ने इसे अस्वीकार भी कर दिया। पर यथार्थ सत्य है। यथार्थवाद के नाम पर जो सत्यता उजागर की गई उसे साहित्य की कोटि में नहीं रखा गया, क्योंकि उसमें संवेदना तत्व का अभाव है। साहित्य में जो अवयव सबसे अधिक महत्व का है वह मौलिकता का अवयव है। मौलिकता को प्राय नवीनता का पर्याय माना जाता रहा है, परंतु यथार्थवाद में सुंदर व असुंदर के मूलभूत भेद की कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है और यही यथार्थवाद की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये आरंभ में तो यथार्थवाद शब्द आदर्शवाद के अतिशयोक्ति के विरोधाभास से मुक्त साहित्य के लिए प्रयुक्त हुआ था, परंतु फिर भी यथार्थवाद के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक कहानी का साहित्य आया, जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक ढंग से मानव की गतिविधियों का विश्लेषण करके मनुष्य व उसके कर्मों को एक सीमितता देना था। यथार्थवाद की कहानी धारा ही समक्ष धारा थी, सक्षम धारा थी, जो दृष्टांत के रूप में शास्त्रों के अंतर्गत आती थी, जो साहित्य व कला के रूप में भी स्थापित हुई। यथार्थ के नाम पर सशक्त व समर्थ कलाकार द्वारा समाज पर अपनी वैयक्तिक विकृतियों का आरोपण समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यथार्थवाद साहित्य में सबसे अधिक काव्य के क्षेत्र में दिखाई देता है, क्योंकि कविता शुद्ध रूप से वैयक्तिक भावना की विधा होती है। यथार्थवाद की अपनी निजी सीमाएं भी हैं। यथार्थवाद अपनी प्रेरणा समाज से न ग्रहण करके मानव के आधारभूत गुणों से करता है। यथार्थवाद स्वयं में सामाजिक व नैतिक मान्यता निर्धारित नहीं कर सकता। मान्यताओं के निर्धारण का क्रम तो शास्त्रों के अंतर्गत ही आता है। यथार्थवाद मान्यताओं को निर्धारित करने वाले चेतन प्रबुद्ध मानव में संवेदना की सृष्टि करता है और यही विशुद्ध भावनात्मक प्रक्रिया भी है। प्रत्येक आदर्शवाद में सहनशीलता और संवेदना होनी भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में शाश्वत सत्य व आनंद है। यथार्थवाद में भावना है, इसी कारण यथार्थवादी साहित्य भावनात्मक माना गया है। यथार्थवाद वास्तव में आदर्शवाद का पूर्णतः विरोधी नहीं है। आदर्शवाद का विरोधी
वस्तुवाद या पदार्थवाद है। आदर्शवाद से विरोध इस बात में देखा जा सकता है कि वस्तु व पदार्थ सत्ता का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करता है। विचार या मनस्तत्व का परिणाम या परवर्ती रूप में पदार्थ सत्ता को वह नहीं मानता। उसकी मान्यता यही है कि वस्तु हमारे लिए प्रत्यक्ष या इंद्रिय गमन होती है, इसलिए उसकी सत्ता नहीं है, वरन हमारी दृष्टि या अनुभव क्षेत्र में न आने पर भी वस्तु की ही सत्ता होती है। वस्तु या पदार्थ की जो स्वतंत्र सत्ता है, अतः वस्तु पदार्थ या जीवन के कार्यकलाप का जैसा ही वर्णन यथार्थवाद है तथा उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए वैसा वर्णन आदर्शवाद है। क्योंकि हम आदर्शवाद के वर्णन में यथार्थ का आधार लेकर शेष वर्णन अपने विचार और कल्पना के आधार पर किया करते हैं, परंतु किसी भी वस्तु या व्यक्ति में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विशेषताएं होती है। आदर्शवाद उनके अच्छे और उपयोगी पक्ष पर प्रकाश डालता है, जबकि इसके विपरीत यथार्थवाद उसके बुरे पक्ष को भी उभारता है। वास्तविकता दोनों में होती है, एक वर्णन में मानसिक प्रधान होता है तो दूसरे में इंद्रिय गोचर पक्ष प्रधान होता है। साहित्य के अंतर्गत आदर्श और यथार्थ की प्रवृत्तियां इन्हीं रूपों में देखी जा सकती है। कला और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद की एक प्रवृत्ति है जिसमें वस्तुओं और व्यक्तियों के वास्तविक रूप का, पारस्परिक संबंधों का तथा उनके गुण दोषों का सही वर्णन किया जाता है। इस प्रवृत्ति का दर्शन साहित्य में मध्य युग से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु 19वीं शताब्दी के साहित्य से उसका पूर्ण रूप दिखाई देता है। उस समय यथार्थवाद का आलोचनात्मक यथार्थवाद अर्थात उस समय जो यथार्थवाद का विवेचन किया जाता था वो आलोचनात्मक यथार्थवाद कहा गया। कुछ विद्वान जैसे बाल्जाक, चार्ल्स डिकेंस, गोगोल, टॉलस्टॉय आदि इसके प्रमुख लेखक हैं, जिन्होंने मानव जाति की बुराइयों का उद्घाटन किया तथा सामंतवाद और मध्यवर्गीय समाज की छिपी हुई बुरी प्रवृत्तियों का भी पर्दाफाश कर समाज को उनसे बचने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जनतांत्रिक आदर्शों के संस्कार बनाए। यह आलोचनात्मक यथार्थवाद आज भी पूंजीवादी देशों के प्रगतिशील लेखकों की रचनाओं में देखने को मिलता है। यही यथार्थवाद की कलावादी उपलब्धियों से ही सामाजिक यथार्थवाद का आधार भी बना। मध्ययुगीन यथार्थवाद ने इस बात को प्लेटो की परंपरा कायम रखते हुए स्वीकार किया कि सार्वभौमिक अवधारणाएं वास्तविक सत्ता रखती है और वस्तुओं की एकाकी सत्ता के पूर्व में विद्यमान भी रहती है। धारणा और पदार्थ के बीच के जो संबंध थे उसे भी स्वीकार किया गया। कैथोलिक विचारों का भी यही आधार बना। प्रकृत यथार्थवाद में वास्तव में यह जो यथार्थवाद था वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भौतिक वस्तुओं के प्रति सहज बोध रूप में दिखाई दिया। इसमें यह विश्वास निहित रहता है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ की मानव चेतना से एक अलग स्वतंत्र सत्ता है, जो सहज यथार्थवाद तो है ही, पर उसका कोई सैद्धांतिक महत्व नहीं है। कला और साहित्य में समाजवादी यथार्थवाद की वह प्रवृत्ति है जिसमें सच्ची और ठोस ऐतिहासिक वास्तविकता की समझ देखी जा सकती है, परंतु जो क्रांतिकारी आंदोलनों से उपलब्ध विकास और साम्यवादी सौंदर्यात्मक आदर्शों के प्रकाश में प्राप्त होती है। समाजवादी यथार्थवाद का विकास प्रगतिशील क्रांतिकारी सामाजिक शक्ति के रूप में समाज के उदय के साथ हुआ। यह मानव मूल्यों का सही प्रतिनिधि बना। समाजवादी यथार्थवाद का चित्रण करने वाला साहित्य 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रचा जाने लगा था।
गोर्की का साहित्य इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जीवन की सच्चाई के प्रति ईमानदारी और वफादारी है, परंतु इसमें घटनाओं व इतिहास के अतीत और वर्तमान को साम्यवादी विश्व के दृष्टिकोण से देखा गया और उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति भी हो जाती है। साम्यवादी सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से रचनाओं के जो भी नायक बनाए हैं वो श्रमिक वर्ग, संघर्षरत साम्यवादी समाज के निर्माण करने वाले लोगों के बीच से लाए जाते हैं। इसमें रूपवाद के स्थान पर वास्तविकता के जोरदार चित्रण पर बल दिया गया। साम्यवादी शिक्षा के लिए यह सबल उपकरण बन गया था। इसके द्वारा कलाकार की रचनात्मक प्रतिभा को भी प्रेरणा मिलती है तथा वह अपने विषय, आदर्श और अपनी रुचि के अनुरूप अपनी शैली का चयन करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। साहित्य में प्रतिरूपवादी आदर्शवाद एक यथार्थवाद के इस रूप के प्रतिपादकों में लेनिन और एंजेल्स जैसे भौतिकवादी हैं। इनके साथ लोग जैसे अनुभववादी भी हैं। इस मत के अनुसार हमारी चेतना एक फोटो प्लेट के समान होती है जिस पर बाहरी वस्तुएं प्रतिरूपित होती हैं और इस रूप में हम उन्हें जानते पहचानते हैं। यथार्थवाद के इस रूप में भौतिक वस्तुओं और मानव चेतना दोनों के अस्तित्व को स्वतंत्र व यथार्थ माना जाता है, जबकि ऐट्रिक यथार्थवाद चेतना के अस्तित्व को स्वतंत्र नहीं मानता। अनुभवात्मक संकेतवाद में प्रतिरूपवादी यथार्थवाद की आलोचना होने पर अनुभवात्मक संकेतवाद की स्थापना हुई, जिसके अनुसार इंद्रिय गोचर यथार्थ वस्तु का यदि सही प्रतिरूप नहीं देते तो उनके संकेत या प्रतीक को अवश्य प्रस्तुत करते हैं, जिनके आधार पर हम यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह संकेत यथार्थ वस्तु से संबंध करते हैं। साहित्य में नव यथार्थवाद आधुनिक युगीन यथार्थवादी विचारधारा का विशेष रूप प्रचलित हुआ। इसमें यह मान्यता रही कि हम जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, वह किसी विषय वस्तु से ही संबंधित होता है। संसार के पदार्थ अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और हमारे चिंतन या ज्ञान की प्राप्ति की क्रिया को उत्तेजित भी करते हैं। वास्तव में ये हमारे सोचने विचारने के लिए विषय प्रस्तुत करते हैं। इनमें मान्यता है कि बाहरी संसार के पदार्थों के बिना हमारा चिंतन संभव नहीं हो सकता। संसार में किसी वस्तु या पदार्थ की जो भी स्थिति है, ठीक वैसा ही ज्ञान हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रदान करती हैं। पदार्थ के ज्ञान और पदार्थ की यथार्थता में एकता है। यथार्थवाद का यह रूप सर्वजन सुगम होने के कारण पॉपुलरिज्म का भी कहलाया। आलोचनात्मक यथार्थवाद हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की यह समकालीन और आधुनिक विचारधारा है और इस विचारधारा का महत्वपूर्ण साहित्य भी है। अमेरिका के 7 दार्शनिकों ने मिलकर आलोचनात्मक यथार्थवाद नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। इसमें स्पष्ट है कि किसी भौतिक विषय का प्रत्यक्षीकरण वास्तव में प्रतीत न होकर एक प्रकार का संदेश है जो उस विषय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आलोचनात्मक यथार्थवाद में 3 बातें देखी जा सकती हैं। पहली मानसिक अवस्था, दूसरी ज्ञान प्रतीति का सार, तीसरी भौतिक विषय और उसकी विशेषताओं का देखा और जाना माना रूप। इस आलोचनात्मक यथार्थवाद को वैज्ञानिक यथार्थवाद भी कहा जा सकता है। आदर्शवाद की मनस्त्व की मान्यता स्वीकार करना और सांसारिक पदार्थों की सत्ता न मानना त्रुटिपूर्ण है। बाहरी जगत के पदार्थों का स्वतंत्र और बुद्धि निरपेक्ष अस्तित्व होता है। पदार्थों के सभी गुण भौतिक एवं वस्तुगत होते हैं। वस्तुओं के पारस्परिक संबंध आंतरिक नहीं वरन बाहरी सत्ता से संबद्ध होते हैं। हमारी मानसिक क्रियाएं बाहरी संसार के पदार्थों पर निर्भर करती हैं और उन्हें प्रेरित भी करती हैं।
यथार्थवाद की इस विचारधारा का प्रभाव साहित्य पर, विशेष रूप से आधुनिक साहित्य पर बड़े व्यापक रूप में पड़ा। आधुनिक साहित्य की रचनाएं यथार्थवादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत हैं। साहित्य की आलोचना में यथार्थवाद का प्रयोग आदर्शवाद और स्वच्छंदतावाद के विरोध में होता है। वह साहित्यिक कृति यथार्थवादी होती है जो अपने विषय वस्तु वास्तविक जीवन से ग्रहण करती है। इसी प्रकार यथार्थवादी लेखक वह माना जाता है जिसका दृष्टिकोण वस्तुपरक हो और जो अपनी रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभूतियों का समावेश नहीं करता, वरन वस्तु का विवरण वास्तविक बिंबात्मक रूप में देता है। परंतु आजकल यथार्थवाद के संबंध में जो भी धारणा है वह कुछ भिन्न प्रकार से है। आजकल यथार्थवादी लेखक वह माना जाता है जो जानबूझकर सुंदर और सुसंगत विषयों को और उदात्त चरित्रों का वर्णन अपने साहित्य में नहीं करता, वरन उनके स्थान पर विकृत वस्तुओं और अवांछनीय कदाचारित चरित्रों का अपने साहित्य में वर्णन करता है। और कुछ विद्वान साहित्य में यथार्थवाद को भिन्न दृष्टि से भी देखते हैं। यथार्थवाद साहित्य का वह दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत जीवन और वस्तुओं का यथातथ्य चित्रण, प्रकृति का यथावत प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें सौंदर्य और व्यवहार के आदर्शीकरण, आध्यात्मिक और अलौकिक बातों तथा शैलीगत चमत्कार का निषेध होता है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत जो जैसा दिखता है वो अनुभव करता है वहाँ वैसा ही वर्णन किया जाता है, जिससे पढ़ने वाले यह कह सकें कि यह वर्णन बिल्कुल सही है। एच. लेविन, लुकाच, हावर्ड फास्ट आदि का इसी प्रकार का मत है। इसी प्रकार यथार्थवाद साहित्य की विशेषताएं जिन बातों से होती हैं उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। विषय से संबंध स्थानों का सूक्ष्म विवरण, चाहे वह अति सामान्य ही क्यों न हो, आंचलिक स्थानीय दृश्यों और वातावरण का यथातथ्य, उस समय के समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का वर्णन, लोक भाषा का पात्र और परिस्थिति के अनुसार सही प्रयोग, चाहे वह अश्लील ही क्यों न हो, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का यथावश्यक व्यवहार, वास्तविकता को सही सिद्ध करने के लिए पत्रों दस्तावेजों का भी समावेश किया जाना, महत्ता के स्थान पर लघुता की प्रतिष्ठा आदि होना। इस प्रकार यथार्थवाद आधुनिक साहित्य की एक मुख्य प्रवृत्ति बन गई है।